1 अप्रैल 2025 के बाद में क्या बदलाव होने वाले हैं पीएफ के अंदर में, जो आपको पता होना चाहिए एक पीएफ मेंबर होने के नाते। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो 5 बड़े बदलाव जो आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे या फिर जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपके फॉर्म नंबर 15G में। जब भी आपको पूरा पैसा निकालना हो, आपको वहाँ पे 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो 1 अप्रैल के बाद में जो आपका प्रीवियस ईयर भरना होगा वो 2025-26 प्रीवियस ईयर भरा जाएगा और असेसमेंट ईयर भरा जाएगा 26-27 और ईयर एंडिंग भरा जाएगा 31 मार्च 2026। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फॉर्म नंबर 15G में। बाकी सारी चीज़ें पहले जैसे ही भरी जाएंगी, लेकिन ये जो साल है और ये जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ईयर एंडिंग है, ये आपको ठीक से भरना है। दूसरा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपकी पीएफ पासबुक में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जहाँ पे पहले आपको 2024 तक की पासबुक दिखती थी, अब आपका एक नया साल शुरू हो गया है 2025 का। तो आपको अब एक नया पेज नज़र आएगा 2025 का, जहाँ पे आपकी एंट्रीज आने लगेंगी मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से हर महीने की एंट्री देखने को मिलेगी, जो कि एक नए पेज में, मतलब एक समझ लो कि नया कैलेंडर ऐड हो गया, नया पेज ऐड हो गया, तो आपको एक नया पेज नज़र आएगा। थर्ड बदलाव जो है वो ये है कि क्योंकि एक नया साल 1 अप्रैल से चालू हो गया है, तो अब जो ब्याज मिलेगा वो आपको नए साल वाला ब्याज मिलेगा। मतलब 31 मार्च तक आपका साल एक ख़त्म हो गया, उस समय तक का जो पैसा है उसमें पुराने साल के रेट के हिसाब से आपको पैसा मिला है। इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल का भी रेट वही था, अभी का भी रेट वही है, इसलिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि हमारा रेट सेम है। अगला जो बदलाव जो अभी तुरंत अप्लाई नहीं हो रहा है और जो आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि अब आपका 1 लाख से बढ़ के 5 लाख लिमिट हो चुकी है। मतलब यहाँ पे ये प्रपोज है, कंप्यूटर में जल्दी ही ये अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि पहले 1 लाख तक के फॉर्म ऑटोमेटिक पास हो जाते थे, अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया। मतलब समझ लो कि 90% फॉर्म ऐसे होंगे जिसमें पीएफ अधिकारी को देखना भी नहीं होगा। एडवांस की बात हो रही है और यहाँ पे क्या इसमें नियम कानून है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये मैंने आपको बना के बताया है। ये 20वीं न्यूज़ जो दिखाई है इसमें मैंने डिटेल में इस बारे में बात की है। तो ये बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारे पास चौथा और पांचवा बदलाव ये है कि अब जैसे पहले आप अपना फॉर्म भरते थे, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के पीएफ ऑफिसर ने उसे चेक किया या फिर ऑटोमेटिक चेक हो गया और चेक होके पीएफ ऑफिस वाला आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करता था। लेकिन अब वो सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब सिस्टम वो चलता रहेगा। आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी जहां आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे में अपना एक यूएन नंबर वाला ऑप्शन लगाएंगे, वहां अमाउंट एंटर करेंगे और जितना बैलेंस आपको मिलना होगा, जो आपका सही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यू बनती होगी, वो आपको सीधे सीधे यूपीआई से आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। और ऑप्शन आने वाला है कि एटीएम में आप जैसे एटीएम पे जाएंगे आप, तो जैसे आपको एटीएम पे सर्विस मिलती है इनकम टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स पे करने में आपको क्या होता है, इनकम टैक्स टच किया, पैन नंबर टच किया, टैक्स भर दिया और आपका टैक्स पे हो जाता है। वैसे ही सर्विस आपको पीएफ निकालने की भी मिलेगी, जहां यूएन नंबर डालेंगे उसके बाद आपका पैसा वगैरह निकाल पाएंगे। तो ये हमारे 5 बड़े बदलाव हैं जो कि आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद देखने को मिलेंगे। आप किस बदलाव का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं ये बताएं। और अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले 1 साल के अंदर में आप लोगों का काम आधा रह जाने वाला है, या हो सकता है आधे से भी कम हो जाए। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और कोई काम देखने लगिए, और कोई काम और सीखना है सीख लीजिए। जैसे अभी इनकम टैक्स आने वाला है जुलाई में, इनकम टैक्स का काम सीखिए, जीएसटी का काम सीखिए, तो और काम सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि पीएफ के अंदर में यहाँ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से आप अब 10-15 हज़ार के अगर फॉर्म भरते आ रहे हैं, तो अब वो 10-15 हज़ार वाले फॉर्म का टाइम जाने वाला है। जैसे लोग अपना यूपीआई से पैसा निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, तो अब ना तो वो कूपन स्क्रैच करने वाले आते हैं, ना हम दुकानों में जाते हैं रिचार्ज करने के लिए, ना हम बिजली का बिल भरने के लिए किसी के पास जाते हैं। तो इसी तरह से सारे सिस्टम में डिजिटलाइजेशन होने के बाद में यहाँ सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से पीएफ निकालने का सिस्टम बदल जाएगा।
गिनती में 10% लोगों को पीएफ निकालने में आप किसी और की हेल्प लगेगी, 90% लोग अपना खुद से ही कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 6 महीने साल भर में अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखिए, ताकि आपका जो डिपेंडेंस अभी पीएफ पे है वो कम हो जाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताएं, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पीएफ ऑफिस के पास 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं आपको दिल से कह सकता हूँ, या आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या पीएफ ऑफिस से आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है या मेरे चैनल से ज़्यादा जानकारी मिलती है। जब मेरा चैनल यहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी दे पा रहा है, आपकी ज़्यादा मदद कर पा रहा है, तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में अगर सहमत हो तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 6-6 महीने से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करो, तभी नंबर बढ़ेगा। नंबर नहीं बढ़ेगा तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा। इतना मैं आपको समझा रहा हूं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।